दूसरी चीज हमने, मैंने दो चीजें कही, सहाबी के फेल कौल को भी हदीस कहते हैं ज़िमनन तबन, या ताबी के कौल फेल को भी हदीस कहते हैं तबअन, मगर असल जो गोडनियत फेल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलाम यम फेल अत मज ब्याक चीज समझुन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहवाल हालत कंडीशन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंडीशन अहवाल जो हालतें हैं तहत मुतलिक क्या तिम तिशा हदीस मज अहवाल जो होते हैं अहवाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको क्या ये हदीस में है कि नहीं है? तो इस बारे में उलमा के ये दो या तो ये अहवाल इख्तियारी होंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर की, दूसरा है गैर इख्तियारी, या इख्तियार बज़ाहिर है इसके गैर इख्तियारी। अहवाल दो तरह के हैं। जो उलमाए मुहद्दिसीन है, मुहद्दिसीन मुतलकन हर चाहे वो अहवाल जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतलिक चाहे वो इख्तियारी है या गैर इख्तियारी है, सबको कहते हैं वो हदीस रसूल में है। अलगरज इसी वजह से पूरी सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं वो हदीस है। बचपन के वाकयात जो हालात हुए वो सब हदीस में है। मगर इमजन फुकाहे उम्मत फुकाहे किराम फुकाहे उम्मत कहते हैं नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिम अहवाल यमजन इख्तियारी तिम हदीसस मज यवन, और यमजन तिम अहवाल तिम हालत यमजन गैर इख्तियारी जैसे कि वाकयात गई विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी ताजदार थाने पे माजिज आए तम साथ गई क्या वाकयात क्या हालात यम वन तिम गैर इख्तियारी यम नासईन हदीसस मज के ये फुकाहे उम्मत कहते हैं। लेकिन यमजन मुहद्दिसीन अहलुल हदीस उनका जो नजरिया इस बारे में तिम यमन चीजन वन यम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज यमन अगर अहवाल या कावुल या फेल या तकरीर सर से वनन हदीस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि तो बेसिक बुनियादी जानकारी फराम कर उसूल हदीस और पत उसूल गडनियत पत हदीस। तो वन दोनवनी लफ्जन वन दोनवे लफ्ज ये उसूल हदीस गो क्या, दोनों को पहले हमने उसूल समझाया फिर हदीस समझाया, अब मैं आपको समझाऊंगा दोनों को मिलाकर एक डिफिनीशन जो बनती है उसूल हदीस की वो क्या है। ऐसे कवाइद यानी ऐसे कवानीन ऐसे रूल्स का इल्म जिसके जरिए सनद और मतन के वो अहवाल मालूम तिम हालत गसन मालूम यम प्रजनाओ जिनसे हदीस के मकबूल और मरदूद होने का फैसला हो सके। कोता अहम उसूल हदीस यानी युजन हर कस दिली तड़पाक सर बह हेछा कि यह कत गस फिक्री कि यह हदीस सही कि यह ज़ईफ, यह मौजू यह मन गढ़त कि यह सही, यह कत प्रजनावन यह टून सत हासिल गसन कह, यह गस मिसाल के तौर पर कह दे बह कर टूत या बह पढ़ कह वजीफ तो मे गस हासिल पत यह इल्म नहीं, यह मिल इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने तिमन तह रूहानियत अल्लाह तबारक व तआला कैसन उलमाहन कैसन बुजुर्गन सर रूहानियत अता करम कि वो रूहानियत के जरिए भी पहचान लेते थे ये हदीस सही है या ज़ईफ है। अल्लाह ताला ने कैसन और बुजुर्गन के वारिया वाकयात पढ़मित बूजमित पन्न असातिज़ा निश किताबों निश कि तिम पन्ने नूरानी बातनियत से प्रजनावन की हदीस सही की निश गलत, बल्कि तो कुछ बुजुर्गों में से ये है तो वो आंखें बंद करते हैं, कहते हैं हम दरबार मुस्तफ़ा से ही पूछ कर आएंगे या रसूलुल्लाह ये आपका फरमान है कि नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह ये तो 100 में से एक होते हैं, लेकिन ज़हरी इल्म पढ़न अगर ये प्रजनावन यह हदीस ज़ईफ या सही तम खतर क्या पढ़ुन उसूल हदीस। उसूल हदीस क्या कानून पढ़ फार्मूला पढ़ने कवायद पढ़ने यमो फार्मूला हेचन पत यम कवायद तो उसूल हेचन पत अद गस सनदस तो मतनस मुतलिक हालत मालूम कि यह सनद सही ये मतन सही। उसूल हदीस में अहम चीज ब्याख अतन वन उसूल हदीस के बारे में कह रहे ना कि जिसके जरिए सनद और मतन के अहवाल मालूम हो सके, सनद और मतन के। हाँ, सनद और मतन के जिसके जरिए सनद और मतन के वो अहवाल मालूम हो, अहवाल माने हालतें जिनसे हदीस के मकबूल और मरदूद होने का फैसला हो सके, यानी तिम कवायद जाने इनके जरिए जानो सनद मतनिक अहवाल क्या सनद का चीज चुना चीज आगो सनद
जो बार बार लफ्ज उस कर ब्या गो मतन या सनद हदीस तो यह गो मतन चीज जरूरी है समझ कि असल बेसिक बुनियादी तलबा आसन तिमन तालिब इल्मन गस पता आसन ना सनद क्या गो सर तो मतन गो क्या तिकाज हदीस पढ़ो हो क्या गो सनद यह पाई आसन सनद गई क्या अक्सर यम जन अस निश किताब आसन यम जन सन सामीन या तलबा या तालिबात वनकन बोजन यमन कस यम जन तुस आम किताब पढ़ान यमन मन सनद आसन दर्ज कह तथ मज सिर्फ अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हकज़ा, यानी अबू हुरैरा रिवायत करते हैं नबी पाक ने ऐसा फरमाया। मगर आज हमको जानना है कि सनद किस चीज का नाम है और मतन किस चीज का नाम है। सनद गई चेन ऑफ नरेशन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा ताबीन तबे ताबीन तबे तबे ताबीन से लेकर इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम तक किस तरह यह हदीस पहुंची है वन सनद हदीस। मिसाल के तौर पर आपको मैं एक मिसाल दे दूं, यहां पर देखिए ये है हदना हदसना, ये इमाम बुखारी फरमाते हैं हदसना आदम बिन फला अन फला अन फला अन फला अन फला, क्या फरमाया अन अबी हुरैरा नबी हुरैरा। अब देखिए ये जो पूरी हदीस है यहाँ हमने यहाँ सनद दर्ज किया हदसना आदम बिन फला बिन अन फला अन फला अन फला अन फला अन नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि फिर क्या है क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या। मिसाल के तौर हम एग्जांपल देंगे अत्तहारतु निस्फुल ईमान। मिसाल के तौर पर हमने दी आपको, तो यहां पर देखिए दो चीजें, एक मैंने सनद को दर्ज किया है, एक है मतन हदीस को दर्ज किया, एक है सनद हदीस। सनद हदीस किसको कहते हैं, ये पूरी यहां से यहां तक ये है सनद। असल इसी के बारे में अमी के जरिए प्रजनावन की हदीस सही किन हदीस ज़ईफ बेशतर युजन कुन हदीसस मुतलिक हुक्म लगाओ हदीस ज़ईफ या मौजू या गलत या सही असल ज्यादातर मदार सह सनद पे दोयम चीज पे मतन हदीस। ये हो गया मतन, यह वन मतन हदीस मतन, यह है मतन वह है सनद। गो दोयम चीज असल यमी तल प्रजनान यमची हालत यम जन अक्सर बेशतर हदीस ज़ईफ वजूहत या ज्यादातर वजह सनद हदीस में। बहुत कम ऐसा होता है कि सनद मतन हदीस में कोई ज़ोफ हो। असल ज्यादातर हदीस ज़ईफ गसन सह कम एतबार गसन सनद। अगर वनकन तहकीक करो तफ्तीश करो, अगर हदीस हथ जन ज़ईफ लगभग 90% वजह तथ कि सनदस मज प्रॉब्लम, कह नत कह रावी कुन एतबार ज़ईफ या कह नत कह जर तमिस पे आमद कर। बहुत कम ऐसा होता है जो मतन हदीस है अत्तहारतु निस्फुल ईमान या अत्तहारतु शत्रुल ईमान या इन्नमल आमालु बिन्नियात मतन हदीस वारिया कम अम की वजह से मतन हदीस ज़ईफ गसन। मगर इल्म उसूल हदीस कुन साथ गसन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतन की वजह से भी ज़ोफ आ जाता है। मतन की वजह से ज़ोफ कब आएगा, या तो कभी इदराज होगा उसमें या इस्तिराब होगा या कोई और वजह होगी जिसकी वजह से हदीस मतन की वजह से ज़ईफ हो जाती। मगर ज्यादातर जो हदीस ज़ईफ होती है वो किससे होती है, सनद से। सनद पर ही ज्यादा कलाम होता है। मगर यहां हम इस इल्म में सीखेंगे ऐसे कवायद इंशाअल्लाह उसूल हदीस में जिसके जरिए हम सनद के भी और मतन के भी अहवाल मालूम हो जाएंगे, जिससे हम
फाइनल कर सके कि यह हदीस सही है या ज़ईफ है। फिर उसके बाद ये चीजें मैंने जिक्र कर ली है। उसके बाद अहम तरीन चीजें जो उसूल हदीस है, इस पर सबसे पहले तबाह आजमाई किन ने की और किस तरह मारिज वजूद में आया। तो इसके बारे में मुसन्निफ ने साफ तौर पर यहाँ कहा गया कि इब्तिदाई दौर जो था, यानी सहाबा किराम का दौर था या ताबीन का दौर था, इब्तिदाअन जो है ये जो उसके उसूल और जवाबित है, वो उसूल हदीस के जवाबित वो मुनज़्ज़म नहीं थे, तिमो से मुदव्वन आमिद करने के। लेकिन फिर जब तकरीबन वक्त आया सन 400 हिजरी का या सन 300 हिजरी का, उस तौर बाज़ाब्ता तौर पर इस पर किताबें लिखी गई है और मुदव्वन और जब्त करने की जरूरत जब महसूस हुई तो दूसरे यमजन तीसरी सदी में ये तरीका राज रहा। फिर जैसे जैसे सल्तनत इस्लामिया अल्लाह ताला ने उसे वसअत दे दी, वसी हो गई, इसी तरह उलूम इस्लामिया भी वसअत के सामान पैदा होते जाए। आखिरकार इस इल्म हदीस में मुस्तकिल किताबें तसनीफ की जानिब, मुस्तकिल किताब यम अत इल्म उसूल हदीस पर आए लेखन ओतान अगरचे ज़िमनन अम ब्रोट फिक्च किताब ज़िमनन तथ मज उसूल हदीस कह बहस या हदीस पे किताब ज़िमनन उसूल हदीस पर बहस, मगर मुस्तकिल यम किताब आए उसूल हदीस पर लिखने सामीन आपको मैं बता देना चाहूं, यहां पर साफ बयान कर रहे हैं कि सबसे पहली किताब इस फन में जो मुस्तकिल तौर पर लिखी गई और तरतीब दी गई है वह है काजी अबू मोहम्मद हसन बिन अब्दुर्रहमान रामा हरमुजी अल मुतवफ़ा सन 360 हिजरी में। उन्होंने सबसे पहली इल्म उसूल हदीस पर किताब लिखी है जिसका नाम था अल मुहद्दिसुल फासिल बैन रावी वल वाई, ये उन्होंने तसनीफ की है। उसके बाद उलमाए किराम ने भी इस पर काफी किताबें लिखी हैं, मुतूना तैयार किए, शुरूहात तैयार किए। अलगरज अगर हम देखेंगे इस फन का ईजाद का सारा सबसे पहले अगर देखेंगे वो साहबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन, और उसके बाद जो सहरा जो सर जाता है इस फन के उसूल हदीस का वो जाता है किबार ताबीन रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन। साहबा किराम में जो उसूल हदीस में जिमने ज़िमनन उसूल ज़वाबित बयान किए वो हैं तर्जुमान कुरान हजरत सैयद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अनस बिन मालिक और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इस फिर अकाबिर ताबीन किबार ताबीन में से किन हजरात ने इसकी खदमत की, उसूल हदीस पर जो है उसूल ज़वाबित वज़ा किए हैं, उसमें आते हैं सबसे पहले जो हिस्सा लेने वाले हैं इमाम आमिर शाबी, सईद बिन मुसय्यब, इब्न सीरी, इमाम ज़ुहरी, और उसके बाद इमाम अमर बिन हज़्म। और असागिर ताबीन में से अगर हम बात करेंगे तो इमाम शोबा है और इमाम सुलेमान आमश, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। और उसके बाद है उनके बाद तबे ताबीन का दौर आता है तो उनमें इमाम मालिक हैं और अब्दुल्लाह बिन मुबारक है और इब्ने उयैना है। ये वो हजरात हैं जिन्होंने उसूल हदीस पर फिर मेहनतें की, उसूल वज़ा वगैरह किए हैं। उसके बाद जो बड़े मुहद्दिसीन शुमार होते हैं इस नाकदीन में भी जिनका शुमार होता है यहया बिन सईद कत्तान, अली बिन मदीनी, इब्न मईन, इमाम अहमद बिन हम्बल और सुफियान सौरी। फिर उसके बाद जो जिन हजरात ने इस उसूल हदीस पर तबाह आजमाई की हैं, उसूल वगैरह किताबें लिखी हैं, इनमें फिर इमाम बुखारी है, इमाम मुस्लिम, इमाम नसाई, इमाम अबू हातिम है और इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये मुस्तिम हजरात ये जानकारी फराहम करी मुजन उसूल हदीस पर किताब या अमिक उसूल वगैरह से लिखने मुख्तसरन करवस तो ये जानकारी फराहम क्या इसकी ये तो जानून यमशी तिम किताब ये वो किताबें हैं जिस पर जो इस फन में लिखी गई है। सबसे पहली किताब जो मैंने आपको अल्लामा मोहम्मद हसन रामा हरमुजी रहमतुल्लाह अलैह की है, अल मुतवफ़ा सन 360 के हैं, वो है अल मुहद्दिसुल फासिल बैन रावी वल वाई। और उसके बाद अम पत यमजन किताब आयत तहमज सन 405 हिजरी के मारिफत उलूमिल हदीस या इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल हाकिम निशापुरी की किताब है यजन उसूल हदीस में लिखने शामस। दोयम किताब अहम तरीन किताब अल मुस्तखरिश अल किफाया यजन गैर मामूली अहमियत हासिल इल्म हदीस में। जब ये इल्म हदीस पढ़ा जाए, सीखा जाए या सुना जाए, किफाया का नाम न लिया जाए तो ये नाइंसाफी होगी। अल किफाया फी इल्म रिवाया ये है अबू बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की। अल इल्मा है इला मारिफत उसूल रिवाया। और उसके बाद उलूमुल हदीस तकरीब तदरीबुर रावी है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की। ये है फतुल मुगीस और नुखबतुल फिक्र। अहम तरीन किताब जो उसूल हदीस में जो मतन की हैसियत रखती है वो है नुखबतुल फिक्र अल्लामा इब्न हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की। और उसी की उन्होंने जबरदस्त फिर शरह पढ़ाई लिखी है
जो दीनी मदारिस में आजकल पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, वो है शरह नुज़्हतुन नज़र, जो है शरह किसकी? नुखबतुल फिक्र की। खुद ही मातन वही है, मतन उन्होंने ही लिखा है, इब्न हजर अस्कलानी ने, और खुद उन्होंने शरह तैयार की है, शरह नुज़्हतुन नज़र, नुखबतुल फिक्र की शरह है। और इसके अलावा दीगर किताबें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये वो किताबें थी, ये वो किताबें थी जो इस फन में लिखी गई है। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आप वाबस्ता रहेंगे, हमारे दर्स से जुड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह सोइन कोशिश रोज मुख्तलिफ उलूमन तो फलूनन मुतलिक करो जानकारी हासिल, तो यो साज तारुफी आख लेक्चर आख तारुफ आख दखत आख उसूल हदीस मुतलिक, तो अथ मुतलिक करस तय उसूल हदीस छु क्या, तो पत हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गो, सनद क्या गई, मतन क्या गई, तो बेसिक तो बुनियादी जानकारी तो उसूल हदीस मुतलिक। तो इंशाअल्लाह अम पत मजीद लेक्चर मजीद दुरूस आसन तथ मुतलिक करो इससे मजीद जानकारी फराहम कि अमिक अकसाम क्या, कस्म क्या, जहां तक कोशिश रहेंगी पीते पीते वातनाओ, कत्र कत्र वातनाओ इंशाअल्लाह सोरी समंदर ताइन दुआ गोशेस अल्लाह तबारक व तआला थेनो तोहित सलामत, अस्त सलामत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।